किसान मैग्नाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं तिमारपुर मुखर्जी नगर के बीच में बत्रा सिनेमा के पास बिल्कुल हूँ। बत्रा सिनेमा की बिल्डिंग आप देख रहे हैं और यहाँ कहते हैं कि ये पूरा एरिया एक एजुकेशन का हब है। मेरे बिल्कुल सामने है एक पुलिस का बूथ जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ बैठे हुए हैं कुछ स्टूडेंट जो पूरे देश के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हुए हैं, बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे और बात करते हैं उनसे। लेकिन जानना ये चाहेंगे कि आज उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि उनको बैठना पड़ा है हंगर स्ट्राइक पे। आज तीसरे दिन है भूख हड़ताल का। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रितेश चतुर्वेदी। रितेश जी, क्या मामला है कि आपको बैठना पड़ा है भूख हड़ताल पे? जी, हमारा डिमांड है कि हम चाहते हैं कि कोविड के कारण 2 साल सबका नुकसान हुआ है, वैकेंसीज नहीं आई और बहुत सारे रीजंस हैं। तो कोविड की वजह से 2 साल का रिलीफ सबको मिलना चाहिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, झारखंड से आप आकर यहाँ बैठे हैं, छत्तीसगढ़ से, तो क्या लगता है कि इसको सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है जो आप ये डिमांड कर रहे हैं? भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अभी तक शायद बात नहीं पहुंची ऊपर तक, ऐसा लगता है। क्या क्या डिमांड है आपकी? बस मेन डिमांड वही है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलना चाहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बोल चुका है, 4 ने यूपीएससी के लिए बोला है, 4 ने आर्मी के लिए बोला है और 6 स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी दे चुकी है 2 साल एज रिलैक्सेशन। तो हमारा वही कहना है कि वो तो एक देश में एक कानून चलना चाहिए, तो एक जैसा रिलीफ सबको मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 6 ही स्टेट्स में था कोविड। मेरे साथ एक और हैं जो आप भी स्टाइक पे बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम हकीम है, मैं गुजरात से हूँ। क्या करते हैं? सर अभी तो स्टूडेंट हूँ मैं। तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आज आप बैठे हैं तो तीसरा दिन हो गया है हड़ताल का, भूख हड़ताल का। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? सर हमारा पहला मुद्दा तो यही है कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर 2 वर्ष की छूट दी जाए और 2 अतिरिक्त मौके दिए जाए जो कोविड-19 के चलते नुकसान हुआ है, उसी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। और अभी तक देखा जाए तो सारी एग्ज़ाम्स के अंदर पारदर्शिता नहीं है, कहीं कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी न किसी को जस्टिस ही नहीं मिला। एसएससी वाले 2 से 3 साल घूमते जब जाके उनको जॉब नहीं मिलती। हमारी यही डिमांड है कि सारी भर्ती प्रक्रियाओं के ऊपर सरकार ध्यान दे और 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट जरूर दे। आज आपका हड़ताल का, भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। अभी तक ना तो प्रशासन सुना है, प्रशासन ने सुनाई नहीं करी, ना ही कोई सुनने को तैयार, डॉक्टर आपके पास आए नहीं है। स्वास्थ्य क्या हाल चाल है आपका? सर अभी तो थोड़ा तबीयत मेरा लो है, लेकिन जैसे ही और लो होगा तो हमारे साथी हैं वो प्रशासन को बोलेंगे और पुलिस प्रशासन ने हमें पहले से बोल के रखा है कि जैसे ही आपको कोई दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। जैसे हमें दिक्कत होती है बताएंगे। प्रशासन हमारे पुलिस प्रशासन तो हमारे साथ में है। तो लिखित में कहाँ कहाँ पर आपने जानकारी दी है कि हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं? जी सर, वो हमने दे रखा है। डीसीपी ऑफिस में दिया है और डीएम मैम है उनको दिया है अलीपुर में, एसडीएम सर हैं यहाँ पे सिविल लाइंस पे, उनको भी दिया है आज़ादपुर के पास। तो सभी प्रशासन को बराबर इसकी खबर दे रखी है हमने। हाँ, मैं अभी इस और बात करूंगा। हमारे साथ सर है, सर भी बिजी हैं, बात करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नाम क्या है आपका? अमर सिंह नाम है मेरा। जी, क्या करते हैं सर? मैं पढ़ाता हूँ। बच्चे बैठे हैं आज आपके सामने भूख हड़ताल पे, क्यों पड़ गया इनको बैठना भूख हड़ताल पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिले और आपको सबको पता है कि कोविड के दौरान बच्चों की ना तो शिक्षा ठीक से हो पाई और ना ही बच्चे पढ़ पाए। तो इनकी जो मांग है वो बहुत जेन्युइन है और उस मांग के अनुसार जो है सभी बच्चों को जितनी भी परीक्षाएं भारत में होती हैं उसमें जो है इनको कम से कम 2 साल की छूट दी जाए ताकि इनका जो मेहनत है वो कोविड की वजह से ख़राब ना हो जाए। और भविष्य तो आपको पता ही है कि इस देश में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको अवसर की उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो सरकार से हम लोग का विनम्र निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे बैठे हैं, इनकी तबीयत भी ख़राब ना हो। अब देखिए खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तो अभी ये था कि भाई हमने इनसे पूछा भी कि अगर कोई ज़रूरत हो तो बताओ, बोले नहीं सर अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रशासन जो है इनकी मदद करे और सरकार से हम लोग का विनम्र निवेदन है कि 2 साल की इनको छूट दिलवाई जाए। और हम लोग भी ये चाहते हैं क्योंकि ये बच्चे जब आते हैं हमारे पास में भी आते हैं पढ़ने आते हैं तो बड़े ऐसे नहीं कि बहुत करोड़पति घरों के बच्चे हैं। ये आते हैं तो कहते हैं सर आलू हमारा निकलने वाला तब फीस दे देंगे, हमारा धान कटने वाला तो फीस दे देंगे, हमारा चावल आने वाला तो फीस। जब ऐसे घरों के बच्चे आकर हमारे शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं ये सहयोगी बनने वाले हैं
ये राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको अवसर की सुविधा देनी चाहिए और यही हमारे राष्ट्र को निर्मित भी करेंगे। तो इनके साथ सबका सहयोग हो, यही हमारी अपेक्षा है। इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल ने सहयोग किया कि नहीं नहीं, किसी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं है, स्वफूर्त है, बच्चे खुद बैठे हैं और इनकी ये मांग है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि राजनीतिक आंदोलन का यहाँ कोई मतलब भी नहीं है, ये सामान्य बच्चे हैं और सामान्य ढंग से बैठे हुए हैं, कोई राजनीतिक इसमें कोई बात नहीं है। निसान मैग्नाइट। देखिए हम लोग बेसिकली यूपीएससी छात्र हैं और उसके साथ साथ और भी सेंट्रल एग्जामिनेशन के जो छात्र हैं, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। हमारा डिमांड ये है कि कोविड के दौरान जिन छात्रों का नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल लॉकडाउन से लेके सरकार की नीतियों ने इतना प्रभावित किया है। भारत की आबादी लगभग 70% जो है वो गांव में बसती है, तो शहरों में तो जो बच्चे थे उनके लिए बहुत सुविधा थी, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो बहुत असुविधा थी। ना वो पढ़ पाए, ना वो एग्ज़ाम दे पाए, ना सेंटर पे जा पाए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, इनफैक्ट जो नहीं सभी लोग प्रभावित हुए हैं, उन सबको सरकार 2 साल का एक रिलैक्सेशन दे। हमारी यही मांग है सरकार से। सर आप भी बताइए नाम अपना और भी बताइए, जो तीसरा दिन है उसके लिए भी आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सर मैं सुगम मिश्रा गोरखपुर से हूँ। सर मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, यहाँ पर मैं कल शाम को जब यहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा कि मेरे बहुत से भाई बहन यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे मुलाकात किया सर, तो मुझे मालूम चला कि ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि गत 2 वर्ष से कोरोना काल रहा। इस कोरोना काल में इनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। अगर हम संविधान की बात करें, हम सभी लोगों के पास एक अधिकार है। अनुच्छेद 16 जो कहता है कि सभी को एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, लेकिन रोज़गार जब सरकार देगी ही नहीं तो हमें रोज़गार मिलेगा कहाँ से? हमारी राज्य सरकारें भी इसमें निरंतर असफल रही हैं, हमारा केंद्र सरकार भी निरंतर असफल रहा है। आज की युवा बौद्धिक विकलांग हो चुकी है। यहाँ पर बैठे जो भी लोग हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। किसी के माँ की बीमारी है, किसी के पिता का बीमारी है, किसी के पिता ने अपने खेत को रेहन रख के भेजा हुआ है। यहाँ पर युवा हर पल हर सांस किसी तरीके से मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, उसके उपरांत भी उसे सफलता नहीं मिलती है। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे हमारे सभी भाई बहनें जो रात दिन एक कर दे रहे हैं, उनके लिए जल्द से जल्द कोई एक्शन लें और हमें जल्द से जल्द हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। यही मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ। धन्यवाद। खास तौर पर जो 2 साल का समय कोरोना पीरियड में ख़राब हुआ है, उसको इनका अधिकार मिलना चाहिए। जो नौकरियों में समानता तो मिलनी चाहिए, छूट उनको मिलनी चाहिए, ये इनकी मांग है। हम लोग गुजारिश करेंगे सरकार से जो इनकी मांग है जल्द से जल्द पूरा किया जाए, बल्कि आज से ही इनकी जाँच भी की जाए स्वास्थ्य के हिसाब से, कि स्वास्थ्य खराब होने लग रहा है। देखते रहिए बीपी न्यूज़, अपने सत्ता स्टूडियो। नमस्कार। निसान मैग्नाइट।